मैं एक मालवी रचना सुना रही हूँ जी को शीर्षक है मारे हाथों थो बस पूछ ही लियो। 25 साल का मोहन की पहली नियुक्ति गांव काकरिया का प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक का पद पे हुई। एक साल पहला ही मोहन मास्टर साहब की शादी सुशीला से हुई थी। अभी तक वे दो ही जना शहर में माँ बाप का साथ रहता था। सरकारी नियुक्ति पत्र में यह शर्त थी कि मास्टर साहब को गांव में रहना पड़ेगा। माँ बाप ने सोचो कि छोरो लेन पे लगी गयो है तो दो ही जना के गांव भेजी दो। मोहन ने सुशीला छोटा ट्रक पे सब घर गृहस्थी को सामान ओढ़वा बिछावा को बासन ने दूसरा सामान ले आया ने गांव में पटेल बा का मकान में किराए से रहने लग गया। मास्टर साहब स्कूल जाता ने सुशीला रोटी पानी करी के नई नई बातें सीखती। नहीं आतो तो पटलन माँ से पूछ ही लेती। पटलन माँ सीधा साधा था, फट बता ही देता। जाता वक्त सुशीला बोली जाती कि ये तो हमारे हाथों तो बस पूछ ही लियो। ऐसो 3-4 बार हुई गयो। कभी हलवा बनाने की पूछती, कभी साबुत बनाने को पूछती, कभी चाय का मसालो बनाने को पूछती ने जाते जाते कही जाती कि ये तो हमारे हाथों तो बस पूछ ही लियो। एक बार मोहन मास्टर साहब का जान पहचान का इंस्पेक्टर साहब गांव आने वाला था। मोहन के अपनी पत्नी पे घनो नाज थो कि या तो सब चीज़ा बनी लेवे या तो रसोई की रानी है। आपने तो इंस्पेक्टर साहब का घर का दाल बापला लड्डू खिलाऊंगा ने धीरे से कह के इंदौर बदली कर रही लेऊंगा। मोहन ने सुशीला से कियो कि देख तो हमारा बड़ा इंस्पेक्टर साहब आने वाला है, घरे आवेगा न यहीं जिमेगा, तू दाल बापला लड्डू बनी लीजे। पर सुशीला के ये पकवान बनानो याद नहीं थो। सुशीला तो सुनी के सन्न रह गई। उका तो पाँव की धरती खिसकने लगी, पर घबराई नहीं ने कहने लगी पटलन माँ से पूछी के बने लूँगा। सोमवार के सवेरे सवेरे इंस्पेक्टर साहब गांव में आया, स्कूल को निरीक्षण करियो। मोहन मोको नहीं चुक्यो ने बोलियो साहब आज तो आपको हमारे घर जीवना पड़ेगा और सुशीला के हाथ के लड्डू वाफले खाना पड़ेगा। साहब मान गए और कहा कि दूसरे गांव का दौरा करके आपके घर भोजन कर लूँगा। मोहन ने चपरासी को भेजकर सुशीला को खबर पहुंचाई कि 2-3 घंटे में दाल वाफले लड्डू बनाकर तैयार रखना, साहब घर पर खाना खावेंगे। सुशीला फट पटलन माँ का पास गई और लड्डू वाफला बनाने को तरीको पूछने लगी। पटलन माँ ने मन में सोचो कि आज तो सुशीला के सीख देनी पड़ेगी। पटलन माँ ने कियो कि देख तो लड्डू आटा का बने ने जितनो आटो लेवे उतो नमक लीजिए, दही के घी में मिलाई के सेकी लीजिए, केसर की जगह थोड़ी सी गौमूत्र डाली दीजिए जिससे अच्छी सुगंध आवेगी। ऐसे ही बापला की विधि बताई। सुशीला आदत का अनुसार पटलन माँ से कही गई ये तो हमारे हाथों तो बस पूछ ही लियो। दोपहर 2 बजे मोहन मास्टर साहब इंस्पेक्टर साहब को घर लाया, थाली लगाई गई, भोजन परसा गया। पर यह क्या, साहब तो पहला कोलिया लेते ही थू थू करने लग गया। जब मोहन पर झल्लाया ये क्या है, तुम चखो। मोहन ने भी लड्डू चखा और खाते ही थू थू करने लगा। सुशीला दोनों को थू थू करते देखकर घबरा गई। पास में आई तो मोहन ने उसे भी लड्डू खिलाया। वह भी थू थू करने लगी और बोली कि मारे तो पटलन माँ ने लड्डू बनाना सिखायो थो, इना तरीका से बनायो थो। पटलन माँ किवाड़ की आड़ में देखी रिया था, फट से आया ने बोलिया मास्टर साहब तुम्हारी बहू तो बहुत होशियार बने हैं, इके कहीं नहीं आवे पर यह पोमावे बहुत ने मैं बताऊं उका बात कही जाती कि ये तो हमारे हाथों थो बस पूछ ही लियो। अब तो सुशीला पानी पानी हुई गई ने पटलन माँ का पाँव में गिरी के माफ़ी मांगने लगी। ये कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ की शिक्षा लेना हो तो सिखाने वाले का अपने को कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि कृतज्ञ।